नमस्कार विद्यार्थियों। ऑनलाइन कक्षा में 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि पहले हम वर्ण के विषय में पढ़ चुके हैं, वर्ण के अंतर्गत स्वरों की, व्यंजन की परिभाषा, उनके प्रकार, इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद के विषय में पढ़ाया था कि वर्ण संयोग क्या होता है, वर्णों को जोड़ना। वर्ण विच्छेद क्या होता है, वर्णों को तोड़ना या उनको अलग करना। मैंने आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करवाए थे और उनके कुछ नियम भी बताए थे। 3 नियम हम पढ़ चुके थे। जैसे पहला नियम क्या था हमारा कि वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन के नीचे हलंत होना चाहिए, स्वरों के नीचे हलंत नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम था हमारा कि आधा अक्षर आने पर हम लिखेंगे उसको पूरा, परंतु उसके अंदर आने वाले स्वर की आवाज़ या जो स्वर आता है उसको नहीं लिखेंगे। आइए बच्चों, आज हम उससे अगला नियम करते हैं। उससे अगला नियम क्या है? ये देखिए, अगला नियम है, यदि पद का अंतिम वर्ण हलंत चिन्ह वाला होता है तो वर्ण विच्छेद करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? जब हमारा पद, उस पद का अंतिम वर्ण, उसके नीचे यदि हलंत लगा हो तो क्या ध्यान रखना है? उदाहरण के लिए रामम, इस पद को देखिए, इसका विच्छेद है रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए प्लस मैं। तो इस अंतिम वर्ण को देखिए बेटा, मैं। अब जब हम मैं बोलते हैं तो मैं के अंदर ए की आवाज़ आई हुई है, परंतु यहाँ इस पद को देखिए कि जो पद है हमारा अंतिम वर्ण है उसके नीचे हलंत है। और आपको पता है कि किसी व्यंजन के नीचे जब हलंत लग जाता है तो व्यंजन स्वर रहित होता है, उसके अंदर स्वर नहीं है। तो विच्छेद का अर्थ क्या होता है? विच्छेद का अर्थ होता है कि वर्णों को अलग करना। जब हमारा जो मैं व्यंजन है वो पहले ही आधा है, स्वर रहित है, तो उसके अंदर से हम स्वर को अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों, ये ध्यान रखना कि भी किसी भी पद के अंतिम वर्ण पर हलंत लगा हो तो वो यूं का यूं लिखा जाएगा, उसके अंदर से स्वर को अलग नहीं किया जाएगा। अगला नियम है बेटा, रेफ आने पर। रेफ का अर्थ होता है रे, क्योंकि हमारे रे भी 2-3 तरह के हैं। ऊपर लगता है, नीचे वाले को पदेन बोलते हैं। अगर ऐसा कोई शब्द हमारे सामने आ जाता है कि उसके ऊपर रे लगा हो या उसके पद में रे लगा हो, तब क्या ध्यान रखना है? तब हमारा वर्ण विच्छेद कैसे होगा? यहाँ पर लिख दिया मैंने कर्म। अब कर्म बोला है तो उसके उच्चारण से ही स्पष्ट है कि र, जो र है उसकी बहुत कम आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये र हमारा आधा है। जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर तैरती है, क्योंकि र आधा है, हल्का है, इसलिए ये ऊपर चला गया। और जो भारी चीज़ होती है वो डूब जाती है। जैसे नीचे क्रम लिखा हुआ है, क्रम, तो ये इसमें र हमारा, इसकी पूरी आवाज़ आ रही है, ये पदेन र है। अब कर्म, कर्म का हम वर्ण विच्छेद देखते हैं कैसे? क प्लस अ र, इस र के साथ अ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि र हमारा क्या है? आधा है। म प्लस अ। फिर से देखिए बेटा,
कर्म, कर्म में क्या है? क प्लस अ, र हमारा क्या था? आधा, और आधा मतलब स्वर रहित था ये व्यंजन, इसलिए ये व्यंजन लिख दिया। उसके बाद म और फिर है अ। अब है पदेन र। पदेन र में क्या है? इसका उच्चारण देखिए, ये कर्म था, ये क्रम, क्रम। इसमें क्या है? क की तो आधी आवाज आ रही है, आधे क की, और र हमारा पूरा दिखाई दे रहा है, पूरे उसका उच्चारण करते हैं तो र पूरा सुनाई देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? क, क्योंकि क्रम था, क्रम, क आधा है, स्वर रहित है, क, र, क्योंकि र हमारा क्या है? पूरा है, पूरा मतलब स्वर सहित है, तो इसके अंदर से हम स्वर अलग कर देंगे, अ, म प्लस ए। इसी तरह हमारे रै, जैसे राष्ट्र लिखना हो, अगर हम राष्ट्र लिखें, राष्ट्र, तो बच्चों इस राष्ट्र में भी क्या है? ये रै, ये भी हमारा पूरा है। तो उसी तरह आपका वर्ण विच्छेद होगा जैसे आपका क्रम का हुआ था। इस राष्ट्र के वर्ण विच्छेद को आप स्वयं करके देखना। आगे आता है, यदि हमारे संयुक्त व्यंजन आ जाएं तो वर्ण विच्छेद कैसे होगा? उदाहरण देखिए, पहला है कक्षा, क प्लस अ, क प्लस च प्लस आ। अब यहाँ ध्यान दो, मैंने पहले आपको जब वर्ण का अध्याय करवाया था तो उसमें संयुक्त वर्ण आए थे हमारे, तो आपको बताया था कुछ 3-4 ऐसे व्यंजन हैं जो हमारे संयुक्त हैं, यानी कि दो व्यंजनों के साथ मिलकर बने हुए हैं। अब यहाँ पर कक्षा, क्ष है, ये इसकी बनावट कैसे है? क और श से मिलकर बनी हुई है। तो हम वर्ण विच्छेद करते समय क्या ध्यान रखेंगे? इन दोनों को, कक्षा, क्ष किससे मिलकर बना है? क और श से, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। ऐसे ही त्रिशूल, त र ई श उ ल अ, त्र। अब त्र संयुक्त व्यंजन था, वो किससे मिलकर बना था? त और र से। तो हम यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि अगर त्र लिख रखा है तो उसको त्र ही लिखेंगे। नहीं, ध्यान देना है कि हमारे 3-4 संयुक्त व्यंजन है, तो आप वर्ण विच्छेद करते समय वो किससे मिलकर बने हैं, कौन से दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, उनको अलग अलग करेंगे। आगे देखिए, विज्ञान, पहले भी बताया था मैंने, ये हमारे मुख सुख है, अर्थात जो हमारा मुंह बोलने में सुख का अनुभव करते हैं हम वही बोलते हैं, हम इसको विज्ञान ही पढ़ते हैं, हमें शुरू से यही सिखाया गया है। लेकिन वास्तविक उच्चारण क्या होता है? विज्ञान। वैसे तो हम बोल लेते हैं, लेकिन जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं मुश्किल तब आती है, समस्या तब खड़ी होती है, क्योंकि अब विज्ञान, विज्ञान होगा ये, वै ई ज य आ न ए, तो ज और य से ज्ञान, ये इसका रचना है, इसकी ये ऐसे बना हुआ है। अब है श्रवण, श्रवण, श र अ व अ ण अ, श्र, श्र किससे मिलकर बना था? श और र से, ये मिलकर बना हुआ था, श्र बना था। तो विद्यार्थियों, ये हमारा अध्याय था वर्ण संयोग और वर्ण विच्छेद का। आपको मैं कुछ वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के उदाहरण देती हूँ, आपको उनका अभ्यास करना है और
आप कॉपी में ये लिखेंगे, सारा कार्य जो मैंने समझाया है ये लिखेंगे, और जो मैं अभ्यास कार्य दे रही हूँ कुछ करने के लिए वो आपका होमवर्क होगा। तो देखिए आप इनको नोट डाउन कर लेना। जैसे ये कुछ मैंने वर्ण विच्छेद के पद दिए हैं, आप इनको होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में करोगे। जैसे कपोत है, परमात्मा, प्रकृति, आज्ञा, बालक है, ऐसे ही वर्ण संयोजन। प्यारे विद्यार्थियों, आप इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।